हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकम क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्लॉक ऑन ब्लॉक फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो ब्लॉक होंगे और दोनों के बीच में क्या फ्रिक्शन चल रहा है, उन दोनों ब्लॉक्स का क्या एक्सेलरेशन है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। साथ ही साथ सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहें। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में या जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। ढेरों क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि आज के टॉपिक में पढ़ना क्या है, फिर सीधे चलेंगे न्यूमेरिकल पे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ध्यान से देखिए बेटा, जैसे अपने पास कोई दो ब्लॉक हो, ये अपना कोई नीचे वाला सरफेस है, ग्राउंड हो सकता है मान लीजिए। ठीक है, इस ग्राउंड पे एक कोई ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक का मास होगा मान लेते हैं m2 और ऊपर वाले का रखा है मास m1। कुछ अलग अलग मास भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे यहाँ पे देखिए दो केसेस बनते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, अगर मैं कहूँ नीचे वाला सरफेस ये कैसा हो, स्मूथ हो। अच्छा, स्मूथ होगा तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे फ्रिक्शन इस सरफेस पे नीचे वाले ब्लॉक पे मतलब m2 और नीचे वाला जो सरफेस, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, स्लाइडिंग होगी सिर्फ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलिए। ये नीचे वाला जो मास है m2 क्या होगा, स्लाइडिंग होगी इन दोनों के बीच में। क्लियर। अच्छा, स्मूथ होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका म्यू दिया होगा 0। तो समझ जाना कि भैया नीचे वाला कैसा है, स्मूथ है। या ना दिया हो, सीधे आपसे बोले कि नीचे वाला जो सरफेस है, बोलिए उसमें वो फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है। समझ गए। अच्छा, और ये देखिए ब्लॉक्स के बीच में क्या पता आपको कुछ म्यू दिया हो, और म्यू दिया होगा, इसका मतलब क्या है, ये जो इन दोनों ब्लॉक के बीच में सरफेस है ये थोड़ा रफ है। इसका मतलब क्या है, रफ होगा। और रफ होगा तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में, ब्लॉक के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। ठीक है, कब होगा, जब आप इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे F आगे की तरफ, तब आपको पता होगा कि ये मास आगे जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला मास को क्या लगेगा, ये m1 आगे जा रहा है तो m2 m1 पे पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। क्लियर, मान लेते हैं F1 लगाया। ठीक है, अच्छा बेटा सुनिए ध्यान से, उसी तरह m1 जब आगे जा रहा होगा तो m1 को ये लगेगा कि m2 पीछे जा रहा है। क्लियर, पीछे जा रहा है m2 तो m2 पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगाओ। ठीक है बेटा, याद रखना फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं जिस तरफ वो मूव करते हैं। ठीक है, m1 आगे जा रहा था तो उस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा। m1 को लगा m2 आगे जा रहा है, बोलिए सॉरी पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है m2 तो फ्रिक्शनल फोर्स m2 पे आगे की तरफ लग गया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये मत कह देना कि ये जो नीचे वाला सरफेस भाई m2 आगे जा रहा होगा तो और नीचे वाला सरफेस m2 पे क्या लगाएगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। नहीं लगाएगा, क्योंकि भाई नीचे वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। समझ गए। तो ऐसा केस बन सकता है। यहां पे आपसे पूछेगा कि भाई m1 की एक्सेलरेशन क्या होगी, बोलिए दूसरे वाले की एक्सेलरेशन क्या होगी। समझ रहे हो, क्या दोनों साथ में, क्या ये भी हो सकता है कि दोनों मास चिपक जाएं, क्योंकि भाई दोनों के बीच में क्या कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या पता स्लाइडिंग ना हो इन दोनों के बीच में, मासेस के बीच में। मासेस के बीच में स्लाइडिंग नहीं होगी तो क्या होगा, दोनों मास क्या चलेंगे, सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे आगे, ए एक्सेलरेशन से, कंबाइंड एक्सेलरेशन चलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो चांसेस क्या है, अगर इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बहुत तगड़ा हुआ तो चिपक के रहेंगे और सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, मतलब कंबाइंड एक्सेलरेशन से चलेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। बोलिए कब, जब इनके बीच में स्लाइडिंग नहीं होगी, स्लाइडिंग नहीं होगी। समझ गए। अच्छा, स्लाइडिंग हो गई दोनों के बीच में तो भैया दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा, दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा। इसका a1 मान लो, इसका कुछ a2 होगा, मुझे क्या पता। ठीक है, जनरल बात बता रहे क्या क्या हो सकता है। हाँ, एक बात तो है, अगर स्लाइडिंग हुई तो भैया देखो फोर्स किस पे लग रहा है, m1 पे लग रहा है। इसका मतलब तो क्या है, इस एक्सेलरेशन ऑफ a1 तो ज़्यादा होगा a2 से, ये बात तो तय है, क्योंकि भाई फोर्स सीधी सी बात है m1 पे लग रहा है तो m1 वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। क्लियर, कॉमन बात है। अच्छा, ये हो गया अपना पहला केस। बोलिए इस पे बेस्ड मैंने 4-5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद एक केस और आता है, देखिए ध्यान से। एक ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई m2 होगा मास, इसी के ऊपर क्या रखा है, m1 रखा है, कोई दूसरा मास ब्लॉक रखा है। अब दोनों सरफेस का म्यू दिया होगा, इसका मान लेते हैं म्यू1 दिया है, इसका म्यू2 दिया है। इसका मतलब क्या है, दोनों सरफेस रफ हैं, ये भी रफ है और ये सरफेस भी रफ है। बोलिए ब्लॉक और ब्लॉक के बीच में जो सरफेस है वो भी क्या है,
रफ है और नीचे वाला लोअर वाला ब्लॉक है जो, और नीचे वाला सरफेस है, उन दोनों के बीच में भी रफनेस है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। क्लियर? अच्छा बेटा, समझ गए, समझ गए। अब आप इस पे क्या लगाओगे? फ्रिक्शनल एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो क्या होगा भाई? ये M1 पे भी क्या लगेगा? पीछे की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स कितना मान लेते हैं? F1 लग रहा है, तो उसी तरह इस पे क्या लगेगा? भी F1 लगेगा। ठीक, अब M2 क्यों मूव करेगा आगे? किस फोर्स से? F1 फ्रिक्शन से। ठीक है, M2 जब आगे F1 से मूव करेगा तो नीचे वाला सरफेस वो भी तो रफ है, इस बार ये भी फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा M2 पे, पीछे की तरफ रोकेगा इसको। ठीक है, वो फ्रिक्शन फोर्स मान लीजिए F2 हो गया। F2 किस पे लग रहा है? M2 पे लग रहा है, पीछे की तरफ। क्लियर? अच्छा, समझ गए। अब इस केस में भी क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि या तो यहाँ पे स्लाइडिंग हो जाए, या तो यहाँ पे स्लाइडिंग हो जाए, नीचे वाले सरफेस पे, लोअर ब्लॉक पे स्लाइडिंग हो जाए। तो नीचे वाले ब्लॉक पे अगर स्लाइडिंग हो गई और यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हुई तो क्या होगा? दोनों चिपक के एक साथ चलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, क्लियर? या तो ये हो जाए कि इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो जाए, बोलो ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग हो जाए तो ऊपर वाला आगे चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और अगर नीचे वाला इतना तगड़ा फ्रिक्शन हुआ तो ये M2 यहीं रह जाएगा और M1 आगे चला जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। सारे केसेस पढ़ेंगे, बस जल्दी से न्यूमेरिकल लगाते हैं। अब सीधे पकड़ लीजिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स या उसी को कहते हैं लिमिटिंग फोर्स। ठीक है, मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स। ठीक, कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, कुछ बड़ा सा लिख दिया यार। ठीक है, कुछ नहीं, नाम है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, कह लो। सरफेस के बीच में कैसे निकालते हैं? ये होता है म्यू इंटू एन। ठीक है, बोलिए, समझ गए? क्लियर? तो चलिए लगाते हैं न्यूमेरिकल, आपके सारे फंडामेंटल, सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा न्यूमेरिकल लगाने तक। ठीक है, बोलिए, ये अपना हो गया केस 2 बेटा। ऐसे केस भाई जेईई एडवांस के लेवल पे बनता है, नीट के लेवल पे तो नहीं बनता है, मगर ट्राई जरूर करेंगे ताकि आपके सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हो गया? अगर हो पाएगा तो करवाएंगे केस 2 वाला, वरना ज़्यादातर क्वेश्चन जेईई मेंस तक सिर्फ इसी पे बनता है क्वेश्चन। ठीक है, और क्लास 11th में तो भैया आपको पढ़ना ही, कोई भी आ सकता है। तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक की वर्किंग आपने सीख ली है, तो चलिए लगाते हैं कुछ न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन करने के बाद आपके सारे फंडामेंटल, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व ब्लॉक ऑन ब्लॉक के तरीके। बेटा बहुत आसान था, स्टैटिक फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, वेज वाले क्वेश्चन करना, मगर यहाँ पे थोड़ा खेल टफ हो जाता है, थोड़ा सा टफ होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर मेरी बातों पे चलेंगे, पक्का कह रहे हैं बहुत आसान से आंसर आ जाएगा। बस जो जो कहते जा रहे हैं टुकड़ा टुकड़ा रोटी खाते जाइए, एक एक स्टेप को समझिए, नोट करिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास 4 kg। यहाँ पे 4 kg का मास है जो, उसका एक्सेलरेशन बताना है। ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब देखिए एक सरफेस है, उस सरफेस पे कोई 6 kg का मास रखा है, फिर उस मास के ऊपर, उस ब्लॉक के ऊपर कोई 4 kg का ब्लॉक रखा है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन का किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? 4 kg के मास के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे और कुछ दिया है, 4 kg और 6 kg के जो बीच का सरफेस है उसका म्यू दिया है, कितना दिया है? 1 दिया है। इसी तरह 6 kg और सबसे नीचे वाला सरफेस है उसके बीच का म्यू कितना दिया है? 0 दिया है। भैया म्यू 0 है, इसका मतलब क्या है बेटा? भैया म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही 0 है तो भैया स्मूथ होगा, इसका मतलब ये सरफेस नीचे वाला, बोलिए नीचे वाला जो सरफेस है जो 6 kg के और नीचे वाले सरफेस के बीच में है, कैसा होगा? स्मूथ होगा। अरे फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा, क्यों 0 होगा? बोलो क्यों 0 होगा? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू एन। म्यू 0 है तो भैया फ्रिक्शनल फोर्स 0 तो स्मूथ होगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है? एक्सेलेरेशन। कैसा भी क्वेश्चन हो सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो। क्या करो? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करो। लिमिटिंग फ्रिक्शन, अरे यार आओ देहाती भाषा में बताएं। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब वही क्या? मैक्सिमम फ्रिक्शन। 4 kg और 6 kg के जो सरफेस है इनके बीच में कितना मैक्सिमम फोर्स लग सकता है, ठीक है। किसके बीच में निकालोगे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स? सबसे पहला तरीका, पहला स्टेप है, ठीक। 4 kg एंड 6 kg के मास के बीच में क्या निकालेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। कैसे निकालेंगे? एफ मैक्स क्या होता है बोलिए? ये होता है म्यू एन। बोलिए म्यू कितना दिया है? किसके बीच की बात हो रही है? 4 kg और 6 kg, तो इसके बीच का म्यू कितना दिया है? 1 दिया है। बोलिए इंटू एन।
एन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा अब देखो ध्यान से, इस 4 kg के सरफेस पे क्या लग रहा होगा, मास पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा एन ऊपर की तरफ, ठीक है। और 4 kg पे एक और चीज़ लग रही होगी, इसके मास के कारण, इसके वेट के कारण क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलिए mg लग रहा होगा। ये mg किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर। बोलिए n किसके बराबर होगा, mg के बराबर। mg की वैल्यू निकाल लो। मास किस पे एक्ट कर रहा है, mg 4 kg पे, तो मास 4 kg इंटू जी कितना आ जाएगा 40। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, बोलिए यहाँ से कह सकते हो n इक्वल टू 40। क्लियर, यहाँ पे 40 रख दोगे, यहाँ से मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, मतलब जो ऊपर वाला सरफेस है और नीचे वाला सरफेस है, इतना फोर्स इनके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, ठीक है। अच्छा बीच में फ्रिक्शन है, इसका मतलब क्या है, चांसेस हैं कि ये दोनों मास साथ साथ चलें, क्योंकि पता है भाई ये 4 kg को खींचोगे आगे तो भाई ये 6 kg वाला भी तो नीचे जाएगा, आगे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी आपने पहले डायग्राम में देखा था वर्किंग में, बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अच्छा आइए ये निकाल लिया आपने पहले मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। अब आप एक अजम्पशन करोगे, क्योंकि भाई फ्रिक्शन फोर्स बीच में मैक्सिमम कितना लग रहा है 40 न्यूटन, मुझे नहीं पता कि ये सफिशियंट है कि दोनों साथ साथ चलें, क्या पता दोनों का एक्सेलेरेशन अलग हो जाए, 4 kg का अलग एक्सेलेरेशन हो और 6 kg का अलग एक्सेलेरेशन हो। मगर मैं मानता हूँ जैसा कह रहा हूँ वैसा करते जाओ बस, उसके बाद आपको बहुत ईजी लगेगा। अज्यूम कर लो, क्या करो, अज्यूम करो, क्या अज्यूम करो, बोथ मास बोलिए बोथ मास मूव टुगेदर, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ अज्यूम किया है मैंने, बाद में प्रूफ भी कर देंगे आंसर लाने पे, बस ध्यान से देखते जाइए। क्या करो, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा एक सिस्टम बन गया। ये क्या बन गया, अरे बोलो, ये 4 kg और 6 kg का क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मतलब चिपक के चल रहे हैं एक दूसरे से, आगे पीछे कोई नहीं हो रहा है, दोनों साथ साथ कंबाइंड चल रहे हैं। अच्छा दोनों कंबाइंड चल रहे हैं तो टोटल मास कितना हो जाएगा, बोलो सिस्टम का 10 kg हो जाएगा। इस 10 kg पे या इस सिस्टम पे कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बोलिए, अब ये मत कह देना बगलू तना कि 4 kg पे लग रहा है 50 न्यूटन, तो टोटल पे घाय लगा दिए। अरे भैया सिस्टम मान लियो तो टोटल पे फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। क्लियर, आप इसको खींचोगे तो इस पूरे सिस्टम का मास कितना होगा, मान लेते हैं, सॉरी मास तो 10 kg है, इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, AC मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, AC क्या है, कंबाइंड एक्सेलेरेशन। क्या है, कंबाइंड एक्सेलेरेशन, ठीक है। 10 kg क्या है, कंबाइंड मास है। अच्छा यहाँ से आपने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ से, क्या पढ़ा था, F नेट इक्वल टू ma, ठीक है। यहाँ पे MC मान लीजिए और AC मान लीजिए, क्यों, क्योंकि कंबाइंड मास की बात हो रही है, कंबाइंड एक्सेलेरेशन की बात हो रही है। बोलिए, तो यहाँ से F नेट कितना है बेटा, 50 न्यूटन है। बोलिए 50 न्यूटन किसके बराबर, M कितना है, 10 है, इंटू C क्या है, कंबाइंड एक्सेलेरेशन, मतलब इस पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन कितना होगा, क्योंकि हमने सिस्टम का एक्सेलेरेशन कितना मान लिया, AC मान लिया, तो यहाँ पे AC जो निकालना है हमको कितना हो जाएगा। बोलिए AC आ गया कितना, AC कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए, इसका मतलब यह है कि हमारा कंबाइंड एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। हो सकता है कि ये दोनों साथ साथ 4 kg और 6 kg साथ साथ के एक्सेलेरेशन से, सेम एक्सेलेरेशन से, कंबाइंड एक्सेलेरेशन से, सेम एक्सेलेरेशन से कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहे होंगे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के सेम एक्सेलेरेशन से चल रहे होंगे। ये तो मैंने अज्यूम किया है, ये आंसर हो सकता है। अब प्रूफ करेंगे, चेक करेंगे कि होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो, यही एक तरीका है जो मुझको सबसे बेस्ट लगता है, बाकी आपकी मर्जी। भैया कई करोड़ों टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका भी अपना अपना तरीका है, कोई गलत नहीं पढ़ा रहा है, मैं भी अपना तरीका दे रहा हूँ, सारे टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। मेरा तरीका मेरे लिए बेस्ट है और आई होप आपके लिए भी बेस्ट बना के जाऊँगा, इतना वादा है मेरे लिए, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब चलो फोर्सेस दिखा दो, ये हो गया। अच्छा क्या पता इनका एक्सेलेरेशन अलग होगा, इनका एक्सेलेरेशन अलग हो, बोले समझ रहे हैं। अच्छा तो यहाँ से देखिए बेटा, ये आपका 4 kg वाला मास था और नीचे वाला 6 kg वाला मास था, ठीक। आपने क्या किया, इसको आगे खींचा था, ध्यान से देखो, आपने इसको आगे खींचा था, फोर्स कितने से, 50 न्यूटन से, ठीक है। तो नीचे वाले सरफेस ने क्या किया होगा, ये आगे जा रहा होगा, तो इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाया। अब फ्रिक्शन फोर्स लगाना तो आता ही होगा भैया,
ठीक है। अच्छा 4 kg वाला आगे जा रहा है तो 6 kg वाला क्या लगेगा, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, रिलेटिव मोशन इसका पीछे है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। और ये बाप रे बाप, इसका मतलब क्या है, अगर जब तुम इसको खींचोगे 50 न्यूटन से 4 kg को, तो ये 6 kg वाला भैया क्यों आगे जा रहा है, ये आगे क्यों जा रहा है, ये ससुरा जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलिए। अच्छा समझ गए कि नहीं समझ गए। अब अच्छा एक चीज़ देखिए, अब ये मिटा दें, अब देखिए ये समझाने के लिए था। अच्छा अब ये बताओ 6 kg वाला जो मास है, कि भाई ये बताओ पूरे इस सिस्टम का कंबाइंड मास कितना था, चाहे 4 kg हो, चाहे 4 kg हो, चाहे 6 kg, इसका कंबाइंड एक्सेलेरेशन कितना आया था, दोनों का सेम एक्सेलेरेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या 6 kg वाला भी कैसे चलेगा, कंबाइंड एक्सेलेरेशन से, जो है बोलिए कितना आया था, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स नहीं निकाल पाओगे भाई, फोर्स क्या होता है, F net इक्वल्स टू ma होता है, बोलिए पढ़े कि नहीं पढ़े हो। यहाँ पे F net है क्या, अरे कोई दूसरा फोर्स थोड़ी ना, F है, बोलिए। अरे भैया F net इक्वल्स टू ma, F net है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, कैसे निकालोगे, ma, m कितना है, मास कितना है 6 है, और एक्सेलेरेशन कितना है, 5 है ना, हाँ 5 है, तो बोलिए 6 × 5 कर दोगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 30 न्यूटन, बोलिए फ्रिक्शनल फोर्स। और यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन होगा, कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई बात नहीं, आप F लिख दो, कोई बात नहीं है, ठीक है, Fs लिखो या F लिखो, कितना होगा 30 न्यूटन होगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये कंबाइंड में चल रहे हैं, क्योंकि ये कंबाइंड में चल रहे हैं, अगर तो कैसे पहचानोगे कि कंबाइंड है, आप सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाले, फिर आपने अज्यूम किया कंबाइंड एक्सेलेरेशन निकाले, फिर कंबाइंड एक्सेलेरेशन से आपने 6 kg पे फ्रिक्शनल फोर्स देखा कितना है। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स इससे कम हुआ मैक्सिमम फ्रिक्शन से, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा था इन दोनों के बीच में, कितना लग रहा था F max, बोलिए अभी निकाला था आपने 40 न्यूटन, ठीक है, मैक्सिमम इतना फ्रिक्शन बियर हो सकता है इसके बीच में, इस बोलिए। तो यहाँ पे जो आपकी वो है फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, उससे कम लग रहा है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से, बोलिए 30 न्यूटन लग रहा है, कहाँ 40 न्यूटन लग रहा है मैक्सिमम फ्रिक्शन, इतना लग सकता है। आपका फ्रिक्शन सिर्फ इसके अंदर ही तो है, बोलिए इसी के रेंज में है, 40 से कम है। इसका मतलब ये है कि अगर Fs की वैल्यू कम हुई मैक्सिमम फ्रिक्शन से, जो आपने एजम्पशन माना था वो करेक्ट है, इसका मतलब ये है कि दोनों मास कंबाइंड एक्सेलेरेशन से चलेंगे। कॉन्सेप्ट सही है लगाया आपने कंबाइंड एक्सेलेरेशन वाला, इसका मतलब दोनों सेम एक्सेलेरेशन चलेंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर कि नहीं हुआ, बोलिए। कहोगे ये क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि भाई जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा इनके बीच में, लग कितना सकता था 40 न्यूटन, समझ रहे हो, उस रेंज के अगर अंदर ही हुआ तो दोनों साथ साथ चलेंगे। यार खुद सोचो ना भाई, जब फ्रिक्शनल फोर्स को ये तोड़ देता, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को ये फ्रिक्शन तोड़ देता, समझ रहे हो, तो ये दोनों आगे पीछे सेम एक्सेलेरेशन से चलते, इसका अलग होता ऊपर वाले का, नीचे वाले का मास का अलग अलग एक्सेलेरेशन होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अच्छा क्लियर। अच्छा कई बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि अगर Fs ज़्यादा होता मैक्सिमम एक्सेलेरेशन से, जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स निकाले हो 30 न्यूटन, अगर ये क्या होता 45 होता, बोलिए ये 45 होता, जो आपने फ्रिक्शन फोर्स निकाला ये 45 होता, तब ये 40 से ज़्यादा होता, उस केस में दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग होता। आगे देखेंगे वाले क्वेश्चन, ठीक है, अभी तो नहीं है, मिटा दें, पहले कॉपी करिए, ठीक है, हो गया, चलिए मिटा रहे हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पॉज करिए, जो मेथड बताया है उसको लगाइए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, वीडियो को देख के खुद से सॉल्व करिए एक बार, ठीक है। चलिए बेटा, क्या कह रहा है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 10 kg ब्लॉक। यहाँ पे एक्सेलेरेशन नहीं पूछा है, 10 kg पे क्या फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब आपको पता होगा भाई, इसको खींचोगे तो इनके बीच में क्या दिया, म्यू दिया है, स्मूथ तो होगा नहीं भाई सरफेस इन दोनों के बीच में, बोलिए रफनेस होगी तो रफनेस होगी, तो दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। कोई भी तरीका हो, सबसे पहला मेथड मैंने आपको क्या बताया था, दोनों ब्लॉक के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकालो। क्या निकालो, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, किसके बीच में, 5 kg एंड 10 kg, बोलिए 5 kg एंड 10 kg के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, F max, ठीक है। F max कितना लगेगा, म्यू एन, बोलिए म्यू कितना दिया है, 0.6 दिया है, बोलिए 0.6 दिया है, इंटू एन, एन कितना लगेगा बेटा, बोलिए जल्दी से, कैसे निकालोगे भाई, इस 5 kg पे क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन ऊपर की तरफ,
बोलिए सरफेस लगा रहा होगा 10 kg का ऊपर की तरफ 5 kg पे, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इस 5 kg पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा रहा होगा mg, ठीक है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो m है वैल्यू कितनी होगी, किस पे लग रहा है, 5 kg पे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मास की वैल्यू हो जाएगी m, क्लियर। m हो जाएगा 5 इंटू जी कितना है 10 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। बोलिए आपको पता होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, mg के बराबर, मतलब 50 के बराबर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलिए n कितना हो जाएगा यहाँ से, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 50 हो जाएगा। बोलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना ऊपर वाले फोर्सेस, बोलिए वर्टिकल फोर्स, तो यहाँ से क्या कहोगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ गया 50 आ गया, ये पॉइंट हटा कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 न्यूटन आ जाएगा एफ मैक्स। बोलिए मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। इतना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है दोनों सरफेसेस के बीच में। बोलिए समझ गए, इतना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है। उसके बाद क्या करोगे, अज्यूम कर लोगे कि 5 kg और 10 kg दोनों कंबाइंड एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं सिस्टम में। अच्छा तो यहाँ से अज्यूम करोगे, बोलो अज्यूम बोथ मास मूव, बोलिए बोथ मास, ठीक, बोथ मास मूव टुगेदर, ठीक है, दोनों मास साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे होंगे तो सिस्टम बन जाएंगे। बोलिए ये हो गया 10 kg प्लस 5 kg कितना हो जाएगा सिस्टम का मास 15 kg। कंबाइंड में चल रहा है ना, क्लियर, तो कंबाइंड मास कितना हो जाएगा दोनों का, बोलिए 15 kg। अच्छा इस कंबाइंड मास पे टोटल कितना फ्रिक्शन वो लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है 30 न्यूटन, कितना लग रहा है 30 न्यूटन। अरे गधा ये मत कह देना कि 5 kg पे लग रहा है, तो यहाँ पे हम ऊपर वाले पे दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं, ये पूरा सिस्टम बन गया है। इस पूरे सिस्टम को हमने मान लिया है 5 kg प्लस 10 kg, इस पर कितना लग रहा है टोटल 30 न्यूटन, ठीक है। अच्छा भाई इसको खींचोगे 30 न्यूटन के एक्सटर्नल फोर्स से तो कुछ एक्सेलेरेशन आएगा, एक्सेलेरेशन बोल देता हूँ कंबाइंड एक्सेलेरेशन, क्योंकि कंबाइंड मास की बात हो रही है। बोलिए समझ गए। अच्छा बोलिए आपने पढ़ा होगा एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। अब यहाँ पे मास किसकी बात हो रही, कंबाइंड मास की बात हो रही, तो एम सी लिख लो, और एक्सेलेरेशन कौन सा होगा, कंबाइंड एक्सेलेरेशन, ठीक है। एफ नेट कितना लग रहा है 30, बोलिए इक्वल्स टू एम, मास कितना है 15 कंबाइंड मास, इंटू ए सी क्या है कंबाइंड एक्सेलेरेशन। बोलिए यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ए सी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। बोलिए अच्छा यहाँ पे अगर आपसे एक्सेलेरेशन पूछता तो आपका ये आंसर हो सकता था, मगर ये तो हमने एजम्पशन माना है। अब चलिए चेक करें अपने एजम्पशन को सही है कि नहीं सही, कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ पे आप 5 kg के मास को उठा लो, बोलो इस 5 kg के मास को उठा लो, ठीक है, क्योंकि आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है 5 kg पे, किस पे निकालना है, सॉरी 10 kg पे निकालना है ना। बोलिए 10 kg पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, तो क्या करोगे आप पहले 5 kg को उठाओ, तो ये 5 kg हो गया, इस पर कितना लग रहा है 30 न्यूटन लग रहा है। बोलिए आगे की तरफ कोई खींच रहा है, अच्छा ये आगे जा रहा होगा तो 10 kg वाला नीचे वाला सरफेस, इस पे पीछे की तरफ क्या लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, बोलिए फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा F। बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अच्छा ये किस एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है, बोलिए 5 kg वाला AC एक्सेलेरेशन से, कंबाइंड एक्सेलेरेशन से कितना दिया है, बोलिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई कंबाइंड एक्सेलेरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब क्या है दोनों मास चल रहे होंगे, 5 kg भी 2 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर के, ये भी सेम एक्सेलेरेशन से 10 kg वाला भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे चल रहा होगा, तो भैया 5 वाला भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बोलिए ठीक है। अब यहाँ से क्या कह सकते हो, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, फ्रिक्शनल फोर्स लगाना है निकालना है ना, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या करोगे फ्रिक्शनल फोर्स निकालो जरा जल्दी से बेटा, कैसे निकालोगे एफ नेट कैसे निकालोगे भाई, एक आगे फोर्स लग रहा है एक पीछे फोर्स लग रहा है। बोलिए तो 30 माइनस एफ, बोलिए 30 माइनस एफ, क्लियर। एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में 30 है ना, 30 न्यूटन का फोर्स आगे है, एक्सेलेरेशन भी आगे, तो देखिए इसको पॉजिटिव लिए हैं और इसको नेगेटिव लिए हैं क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, ठीक है। एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, मास कितना है 5 इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन बेटा पता है कितना है 2, बोलिए AC की बात हो रही है ना तो यहाँ पे 2 रख दीजिए,
ख़त्म बात। अब यहाँ से आपका कि फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन। बोलिए समझ गए? बोलिए। और ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा? स्टैटिक, तभी तो कंबाइंड में चल रहा है। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? इसका मतलब इस मास पे 5 kg पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? बोलिए 20 न्यूटन लग रहा है। अच्छा, अब ये चेक करें कि कंबाइंड जो हमने माना था दोनों साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? क्यों नहीं चलेंगे? देखो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या आया? ज़्यादा आ रहा है, या ये कह लो जो आपने फ्रिक्शन फोर्स निकाला है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम से कम आ रहा है, इसके रेंज में है, इससे कम है। इसका मतलब हमने जो एजम्पशन माना, बोलिए Fs तुम्हारा क्या है? छोटा है F मैक्स से। बोलिए ये क्या बता रहा है? ये जो तुमने एजम्पशन माना वो करेक्ट है, वो करेक्ट है। बोलिए बेटा वो चीज़ करेक्ट है। अच्छा, तो यहाँ से आपने स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किस पे निकाला? अरे भैया किस पे निकाला? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 5 kg पे निकाला। अरे भैया अच्छा 5 kg पे निकाला तो खुद सोचो ना कि इस 10 kg पे भी तो आगे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? बोलिए Fe तो लग रहा होगा, Fs कितना? 20 न्यूटन। बोलिए अरे दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स सेम होगा। बोलिए अरे भैया ये तो आता ही होगा ना फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाना। चलिए सर देख लीजिए फिर से एक बार, मिटा दें इसको म्यू को, ध्यान से देखिए। आपने इसको खींचा आगे तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा होगा? 5 kg पे। आगे जा रहा होगा तो इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा। ठीक है, 5 kg को जब आपने आगे खींचा तो 5 kg को क्या लगेगा? 10 kg वाला पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है तो इस पर आगे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। बोलिए आगे लगेगा Fs। बोलिए Fs कितना लगेगा? आगे लगेगा। यहाँ भी पीछे लगा, 5 kg पे पीछे लग रहा है, 10 kg पे आगे लग रहा है। बोलिए एक्शन रिएक्शन है ना, तो ये भी जितना होगा वो भी इतना होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो जो 5 kg पे कितना लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स? 20 न्यूटन होगा। तो 10 kg पे भी कितना लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स? 20 न्यूटन। बोलिए क्लियर? क्या आपका आंसर सही था? मिटा दें? कॉपी हो गया? बोलिए बेटा मिटा दें? चलिए कॉपी करिए पहले, तो हो गया? मिटा रहे? तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करिए। हो गया? देखिए कुछ अलग टाइप का ट्राई करिएगा, ठीक है? एक बार चलिए, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। ठीक है, उसका एक्सेलेरेशन के ऑप्शंस दिए हैं, जो आंसर होगा ट्राई करिए। हो गया? ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 kg का बड़ा ब्लॉक है, उसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक रखा है। 2 kg पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन का, और 2 kg और 4 kg के जो बीच में सरफेस है उसका म्यू दिया है। म्यू दिया है मतलब रफनेस है, तो फ्रिक्शन होगा। समझ गया? म्यू कितना दिया है? 0.5 दिया है। नीचे वाला सरफेस जो दिख रहा है आपको वो स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, समझ गए? अब ध्यान से, जैसे आपसे मैंने क्या कहा था, सबसे पहला काम कि आपको ब्लॉक्स के बीच में क्या निकालना है? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। तो 2 kg और 4 kg के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? बोलिए 2 kg एंड 4 kg के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन, F मैक्स क्या हो जाता है बताइए? फॉर्मूला म्यू इंटू एन होता है। समझ गए बेटा? म्यू कितना है? 0.5 दिया है। एन कितना होगा? बोलिए इस 2 kg पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा एन। बोलिए और इसी 2 kg पे क्या लग रहा होगा? mg ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलिए वेट के कारण। और इस mg की वैल्यू कितनी होगी? बोलिए 2 इंटू जी। भाई क्योंकि मास कितना है? 2 kg पे लग रहा है ना, तो मास कितना है? 2 kg इंटू जी होता है 10। यहाँ से कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी। यहाँ से कह सकते हो n की वैल्यू होगी 20। समझ गया? म्यू कितना दिया है? 0.5 दिया है। यहाँ पे रख दो जल्दी से वैल्यू 0.5 इंटू एन। एन कितना है? 20 है। बोलिए कितना आ जाएगा? ये 10 न्यूटन आ जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है दोनों ब्लॉक्स के बीच में? 10 न्यूटन का। अच्छा बोलिए यहाँ पे देखिए मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है? F मैक्स 20 न्यूटन। बोलिए बेटा। तो अब सबसे पहला काम हो गया आपका। नेक्स्ट स्टेप क्या था? आप ये मान लोगे, अज्यूम कर लोगे दोनों मास साथ साथ चलेंगे कि नहीं। ठीक, अज्यूम बोथ मास कह लो या ब्लॉक कह लो, मूव टुगेदर। ठीक, मूव टुगेदर। अगर साथ साथ चलेंगे तो आप क्या मानोगे? ये दोनों चिपक के चलेंगे, एक सिस्टम बन जाएंगे, दोनों उनका मास ऐड हो जाएगा सिस्टम में। तो बोलिए ये क्या बन गया? ये पूरा एक सिस्टम बन गया। ये ब्लॉक 2 kg प्लस 4 kg कितना हो गया? ये बन गया 6 kg का मास, कंबाइंड मास। इस पे कितना फोर्स लग रहा है नेट? भाई एक ही फोर्स लग रहा है। बोलिए
कितना लग रहा है 80 न्यूटन का। अब ये मत कर देना भैया फ्रिक्शनल फोर्स, ये तो इंटरनल फोर्स है ना, इसको थोड़ा देखोगे। एक्सटर्नल फोर्स देखो क्या लग रहा है, कितना लग रहा है 18 न्यूटन का। ठीक है भाई, इसको खींचोगे तो इसका कोई एक्सेलेरेशन होगा इस सिस्टम का, उस सिस्टम को बोल देते हैं, उस सिस्टम के एक्सेलेरेशन को बोल देते हैं कंबाइंड एक्सेलेरेशन। बोलिए बेटा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ से क्या कहोगे, एफ नेट इजुकल टू एम ए। एफ नेट कितना 18 है बेटा, बोलिए, इजुकल टू एम, एम कितना है, कंबाइंड मास कितना है, बोलिए 6 kg है, इंटू ए सी। भाई ए सी होगा ना, क्योंकि आपने नाम दे दिया एक्सेलेरेशन को ए सी, यहाँ पे कंबाइंड एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, बोलिए। ए सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 आएगी ना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अच्छा बेटा, ये तो आपने अज्यूम किया था जब ये दोनों मास साथ साथ चल रहे होंगे। ठीक है, अभी अज्यूम किया है, अभी कंफर्म नहीं है, चेक नहीं किया है कि साथ साथ चल रहे होंगे कि नहीं चल रहे होंगे। अगर चल रहे होंगे तो भैया ये दोनों का एक्सेलेरेशन कितना होगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलिए चेक कर लेते हैं कि साथ साथ चलेंगे नहीं चलेंगे। अगर नहीं चलेंगे तो इनका एक्सेलेरेशन अलग अलग होगा, 2 kg का अलग होगा, 4 kg का अलग एक्सेलेरेशन होगा। ठीक है, कैसे चेक करते थे, याद करिए, बताया था। बोलिए, आप क्या करोगे, दोनों ब्लॉक्स को के बीच का फ्रिक्शन निकाल लो। ठीक, तो इस ब्लॉक को देख लो, जो नीचे वाला है 4 kg, कितना है नीचे वाला 4 kg और ऊपर वाला 2 kg। ठीक है, इस 2 kg को आपने आगे खींचा होगा, कितने फोर्स से, 18 न्यूटन से खींचा होगा आगे की तरफ। बोलिए बेटा, तो इसके पीछे क्या लगा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। नीचे वाले ने 4 kg ने इस पर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगाया होगा, क्योंकि ये आगे जा रहा होगा। ठीक है, अब देखिए 2 kg वाला जब आगे जा रहा होगा तो 2 kg को क्या लगेगा, ये 4 kg वाला पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, इसका रिलेटिव मोशन पीछे है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स आगे लगाओ अपोज करने के लिए। ठीक बेटा, बोलिए हाँ या ना। अच्छा, अब यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स कितना निकालोगे, बताओ जल्दी से, बोलिए कितना आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, कैसे निकालोगे भाई। एसी पता है आपको, देखो इसको मिटा दें ऊपर वाला, कोई मतलब नहीं। देखिए अब ध्यान से, देखिए ध्यान से। अच्छा, ये किस एक्सेलेरेशन से जा रहा होगा, आपने माना है ना कंबाइंड एक्सेलेरेशन चल रहा होगा। कितना एक्सेलेरेशन आया, बोलिए, एसी की वैल्यू कितनी आई है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए बेटा, तो यहाँ से आपका कितना फ्रिक्शन आ जाएगा, बोलिए, फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, एफ इंटू ए। बोलिए, अरे पढ़ा है ना, एफ नेट इजुकल टू एम ए। फोर्स क्या है, ये निकालना है, एफ नेट यही है आपका, इजुकल टू एम ए। मास कितना है, 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, बोलिए 12 आ जाएगा, 12 न्यूटन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आया वही एफ एस कितना आया, 12 न्यूटन आया। ठीक, और ध्यान से देखिए, आपका एफ मैक्स से ये एक्सीड कर गया, इस रेंज से बाहर हो गया। भाई ये दोनों साथ साथ कब चलते हैं, जब इनके बीच का फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है 10 न्यूटन, वो बना रहता। भाई इसका फ्रिक्शन तेज हो गया, ये तेजी से जा सकता है, देखो लग रहा है ऐसा, इसका फ्रिक्शन अलग है। बोलो, क्योंकि भाई ये देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा एक्सीड कर गया। और याद रखना, जब भी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ एस, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए, उल्टा हो गया। देखो हर केस में क्या हो रहा था, मैक्सिमम फ्रिक्शन ज़्यादा था, हर केस में जो निकाल के ला रहे थे फ्रिक्शन एफ एस, वो कम हो रहा था, उस केस में साथ साथ चल रहे थे। अब नहीं होगा ऐसा। इसका मतलब ये है कि जो अजम्पशन हमने माना, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपका अजम्पशन फेल कर गया। ठीक है, आपका अजम्पशन रॉन्ग हो गया। अब क्या करोगे इस केस में, देखो पहले तो ये कर लिए, अजम्पशन रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना। इसका मतलब यह है कि दोनों का एक्सेलेरेशन अलग होगा। बोलिए, इस 2 kg का भी एक्सेलेरेशन अलग होगा, 4 kg का भी एक्सेलेरेशन अलग होगा। अब कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। बोलिए, हो गया, मिटा दें पहले, कैसे निकालेंगे एक्सेलेरेशन दोनों का अलग अलग, मिटा रहे, ध्यान से देखिए बेटा, समझते जाइए बस अब। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन। ठीक, बोलिए, तो चलिए देखिए, आपने मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लिया है। ठीक है, और अब आपको ये भी पता चल गया है कि जो आपने भैया फ्रिक्शन निकाला वो एक्सीड कर गया है, बड़ा था मैक्सिमम फ्रिक्शन से। तो इस केस में ये दोनों साथ साथ थोड़ी चलेंगे, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, रगड़ेंगे, घिसरेंगे, क्योंकि भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन से एक्सीड कर गया। जो आपने एफ निकाला था वो 10 आया था, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन 12 आया था फ्रिक्शन जो आपने निकाला, और मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 आया। तो इस केस में आपके दोनों के एक्सेलेरेशन अलग होंगे, 2 kg का अलग, 4 kg का अलग। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, नया क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। ये 2 kg का मास है, इस पर एक तो 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक बेटा, अच्छा, और इसके पीछे क्या लग रहा होगा, कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, कितना लग सकता है भाई। देखो अब भाई दो सरफेस हैं, जैसे ये 2 kg हो गया और ये नीचे वाला आपका बोलिए 4 kg हो गया।
भाई इस वाले नीचे वाले सरफेस ने इस पे क्या लगाया होगा, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ, क्योंकि आप इसको आगे की तरफ ले जा रहे हो, 18 न्यूटन से खींच रहे हो, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। कितना मैक्सिमम लग सकता है फ्रिक्शन फोर्स, बोलिए एफ मैक्स कितना लग सकता है, आपने निकाल चुके हैं 10 न्यूटन। अच्छा, इसी तरह जब ये आगे जा रहा होगा तो इसको क्या लगेगा, ये 4 kg वाला पीछे जा रहा है, इसका रिलेटिव मोशन पीछे है, तो इस पे आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट में लगता है। ठीक, ये पीछे जा रहा होगा, इसको लगेगा 2 kg को, तो इस पे आगे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, वो भी कौन सा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है, बोलिए 10 न्यूटन। अच्छा, यहां से आप निकाल सकते हो एक्सेलेरेशन, बोलिए। अब भाई इसको खींचोगे आगे की तरफ जाएगा, मान लेते हैं इसका एक्सेलेरेशन a1 होगा और इसका a2 होगा। ठीक है, अब यहां से a1 कैसे निकालोगे, बोलिए बेटा, कैसे निकालोगे, एफ नेट क्या हो जाएगा, इस 2 kg को देखो बेटा, एक 18 न्यूटन लग रहा है और एक एफ मैक्स लग रहा है पीछे की तरफ, कितना लग रहा है, बोलिए एफ मैक्स 10 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, यहां से क्या कहोगे, 18 माइनस, बोलिए 10, 18 माइनस 10, ये आपका क्या हो गया, एफ नेट हो गया। बोलिए एफ नेट इक्वल टू, पढ़े ना आप, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना हो गया, बोलिए 18 माइनस 10 इज इक्वल टू एम ए। मास कितना है, बोलिए 2 है। एक्सेलेरेशन कितना है, a1 माना है आपने, यहाँ से एक्सेलेरेशन a1 कितना आ जाएगा, बोलिए ये हो जाएगा आपका 8 इज इक्वल टू 2a1। यहाँ से a1 कितना आ जाएगा, बोलिए बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 2 kg वाला जो होगा, बोलिए उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, क्या इसका अलग होगा, हाँ भाई अलग होगा, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को रगड़ेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, इसका a2 होगा, कैसे निकालोगे, एफ नेट इज टू एम ए, यहाँ से भी कहोगे एफ नेट इज टू एम ए। ठीक, अब कौन सा एफ नेट है बेटा, एक ही फोर्स दिख रहा है जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आगे की तरफ इसको कौन ले जा रहा है, एक ही फोर्स एफ मैक्स। इसकी वैल्यू कितनी है, ये 10 है। बोलिए यहाँ पे एफ नेट कितना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो कि 10 है, इज टू एम ए। मास कितना है, 4 kg है, इंटू ए क्या होगा इसका, a2 हो जाएगा। एक्सेलेरेशन कितना है, अलग होगा a2। अच्छा, अब यहाँ से क्या कहोगे, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, बोलिए a2 कितना आ जाएगा, शायद 2.5 आएगा, कितना आएगा, हाँ 2.5 आएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में किसका एक्सेलेरेशन पूछा था, एक्सेलेरेशन ऑफ 4 kg, 4 kg वाला, ये है 4 kg वाला, इसका एक्सेलेरेशन कितना आया, ये आपका आंसर आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जेई और नीट में आते हैं, समझ गए। सबसे पहला काम क्या था, आपने एफ नेट, भैया एफ मैक्सिमम निकाला, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, इतना लग सकता है। जो आपने फ्रिक्शन फोर्स निकाला था, याद करिए, जो 12 आया था, वो भैया इससे एक्सीड कर गया था। अगर वो कम होता तब तो भैया दोनों साथ साथ चलते, समझ रहे हैं। एफ मैक्स कम हो गया इस बार, हर बार ज़्यादा हो रहा था क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में, इस बार ऐसा हो गया कि एफ मैक्स की वैल्यू कम आई, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 10 है और फ्रिक्शन फोर्स आया कितना था, पहले 12 आया था। तो इसके केस में क्या होगा, एक दूसरे को रगड़ेंगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, और रगड़ेंगे, दोनों साथ रगड़ेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे, कंबाइन नहीं चलेंगे, इसलिए इन दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग है। ठीक है, कितना है, 2 kg वाले का मास का एक्सेलेरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछता तो बता देते, ये भी पूछा है 4 kg का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर कि नहीं क्लियर, अच्छा लगा, बोलिए। अच्छा, मिटा दें, तो चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 4, कम से कम एक क्वेश्चन तो करिए ही। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या है, ताकि मैं भी जानूं क्या आपके एंड से पढ़ाई हो रही है, आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं करने जा रहा हूं। अगर कोई भी दिक्कत है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्च करिएगा, मेरा नंबर लिखा है, व्हाट्सएप नंबर, साथ ही साथ मेरा भैया लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत है, डाउट है, आई विल हेल्प यू, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक। ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं, 40 kg का ब्लॉक है और उसके ऊपर क्या रखा है, 10 kg का ब्लॉक है। अब नीचे वाला सरफेस बता देते हैं बेटा, स्मूथ है। ठीक है, नीचे वाला सरफेस स्मूथ है और 10 kg और 40 kg के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, क्योंकि यहाँ का म्यू दिया है, रफनेस होगी। ठीक है, अच्छा तो इसका म्यू कितना दिया है, 0.5 दिया है। इस बार एक्सटर्नल फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे, ऊपर वाले पे लग रहा था पिछले वाले क्वेश्चनों में, इस बार मैंने कहा कि लाओ बीच वाले ब्लॉक पे दे देते हैं, नीचे वाले पे। कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पे, 100 न्यूटन का लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराहट की बात नहीं है। सबसे पहला काम, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, 10 kg और 40 kg के बीच में। ठीक है, बोलिए
10 kg और 40 kg के बीच में क्या निकालेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। कैसे निकालते हैं, एफ मैक्स इज इक्वल टू, बोलिए, म्यू एन। ठीक है, म्यू कितना दिया है, 0.5 दिया है। बोलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा, बोलिए इस 10 kg पे क्या लगा रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन लगा रहा होगा। ठीक, और इसी 10 kg पे क्या लगा रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। किस पे लग रहा है mg, 10 पे लग रहा होगा। तो बोलिए mg की वैल्यू कितनी होगी, मास किसका रखोगे, 10 kg रखोगे, इंटू जी, यहाँ से 100 न्यूटन आ जाएगा। बोलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन, बोलिए जल्दी, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 100 न्यूटन। क्लियर, तो यहाँ पे 100 न्यूटन रख दीजिए, खत्म बात। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, एफ मैक्स कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। ठीक, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम 50 न्यूटन का फोर्स इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो सकता है। ठीक, समझ गए, इन दोनों सरफेस के बीच में कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। अब चेक करेंगे कि ये दोनों, हम अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे अब कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं हर बार की तरह। मान लेते हैं हम हैं साथी प्यार के, दोनों साथ साथ चल रहे हैं बाहों पकड़ के। ठीक है, दोनों मास एकदम हाथ पकड़ के चल रहे हैं, मान लेते हैं, चले ना चले हमें क्या मतलब है, मान लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको तो पता है कटना सबका है, आज नहीं तो कल। ठीक है, अच्छा अज्यूम कर लीजिए क्या, बोथ मास जो 4 kg है, बोलिए बोथ मास मूव टुगेदर, चल रहे होंगे साथ साथ। तो हम क्या मानेंगे, साथ साथ चल रहे होंगे तो एक साथ चलेंगे तो क्या बन जाएंगे, सिस्टम बन जाएंगे। सिस्टम कैसे बन जाएंगे भाई, इनका मास ऐड कर दो, ये बन गया सिस्टम, दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं। मान लिया है मैंने कितना, 40 + 10, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, बोलिए 50 न्यूटन हो जाएगा। सॉरी 50 न्यूटन कह रहे हैं, 50 kg हो जाएगा इसका मास सिस्टम का। इस पर फोर्स कितना लग रहा है, बोलिए 100 न्यूटन। ठीक है, इसको खींचोगे आगे तो क्या होगा, किसी कंबाइंड एक्सेलरेशन से साथ में चलेंगे दोनों। अच्छा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए आपने पढ़ा था, सीधी सी बात है। एफ नेट कितना हो जाएगा, एक ही 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 100 रख देंगे, इज इक्वल टू एम कितना है, 50 है, बोलिए सिस्टम का, इंटू ए कितना है, मान लिया आपने AC से आगे चल रहा होगा कंबाइंड एक्सेलरेशन से, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों मासेस का सेम एक्सेलरेशन होगा। यहाँ से क्या कहोगे, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अभी कंफर्म नहीं है कि दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं, अब चेक करना पड़ेगा कि दोनों साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो कैसे चेक करोगे, बोलिए बेटा कैसे चेक करोगे। अब किसी एक को मास को पकड़ लो, किसको पकड़ना चाहोगे, ऊपर वाले को पकड़ लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये 10 kg का जो मास है आपने, हाँ एक मिनट, हाँ 10 kg का जो मास है, देखो ध्यान से, आप 40 kg को खींच रहे हो तो 40 kg वाला तो आगे जा रहा होगा। ठीक है, 40 kg पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे लगेगा। ठीक है, समझ गए, ये बात तो मैं पता है। अच्छा, जब ये 40 kg वाला आगे जा रहा होगा तो 40 kg को क्या लगेगा, ये 10 kg वाला पीछे जा रहा है, बोलिए इसका रेटिव मोशन पीछे है, ये पीछे जा रहा होगा, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा। बोलिए समझ गए। अच्छा, अब ये फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो, कैसे निकालोगे भाई, ये आगे जा रहा होगा, किससे, कौन ले जा रहा है इसको, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये तो आपने निकाला है क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, आपने माना था कंबाइंड एक्सेलरेशन चल रहा है। कितना है AC, बोलिए कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका तो वैल्यू पता है आपको। अब यहाँ से क्या कहोगे, एफ नेट, बोलिए एफ नेट इज इक्वल टू MA। ठीक है, यहाँ से एफ नेट कितना है बेटा, एक ही है फोर्स, क्या है उसका नाम, फ्रिक्शनल फोर्स जो निकालने जा रहे हो। MA मास कितना है, 10 है, इंटू 2, बोलिए 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, बोलिए फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी अरे आपने क्या निकाला यार, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स निकाला ना, न्यूटन। ठीक है, ये आपने फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिया। देखिए ध्यान से, ये फ्रिक्शनल फोर्स इससे कम आ रहा है, बोलिए जो आपने फ्रिक्शनल फोर्स निकाला वो क्या आ रहा है, एफ मैक्स से कम आ रहा है। भाई एफ मैक्स कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है, 50 न्यूटन, लग कितना आ रहा है, 20 न्यूटन, इसका मतलब ये इससे कम है। बोलिए, तो इसका मतलब ये है कि ये रेंज में है फ्रिक्शन, तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को स्लाइड नहीं करेंगे, रगड़ेंगे नहीं, अब चिपक के साथ साथ चलेंगे कंबाइंड एक्सेलरेशन से। अच्छा, किस एक्सेलरेशन से चलेंगे वो तो आप निकाल ही चुके हो, बस मुझे चेक करना था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों सेम एक्सेलरेशन चलेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए हमने यहाँ पे चेक कर लिया। बोलिए अब हमारा एजम्पशन सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, ये भी
2 मीटर पर सेकंड से आगे चलेगा, ठीक, और ये 10 kg वाला भी सेम एक्सेलरेशन से चलेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए, मिटा दें। कॉपी हो गया? चलिए, हो गया। तो चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा AIPMT 2014 का है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा नीट में आते हैं, इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन का लेवल हाई भी हो जाता है, उसमें डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए ट्राई करिए कम से कम। हो गया। फाइंड द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1। भाई अब आपको पता होगा, ये इसका वेट के कारण ये नीचे आ रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए हैं बेटा, ट्राई जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हो गया। देखिए अब यहाँ से आपको पता होगा ये मास a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, ये a से नीचे आएगा, तो m2 और m3 भी सेम एक्सेलरेशन से a से इधर आएंगे, क्योंकि भाई रस्सी से बना है, ये खींचेगा तो ये भी इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, तो सेम एक्सेलरेशन से a ये भी आएगा और m3 भी सेम एक्सेलरेशन से इधर आएगा, ठीक। यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? यहाँ पे देखिए बेटा, हम ट्रिक लगाएंगे, F नेट इज टू ma। कोई ट्रिक नहीं है भैया, न्यूटन सेकंड लॉ ही है, यही कह लो चाहो तो, कोई ट्रिक थोड़ी ना है। आप लोग रामबाण बहुत ढूंढते हो, भभूति कुछ ऐसा मिल जाए जिससे बढ़िया चुटकी बजाएं हो जाए। अरे भैया ये कुछ है नहीं ट्रिक व्रिक, न्यूटन सेकंड लॉ है, F नेट इज टू ma, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F नेट अपॉन मास, ठीक। अब भैया नेट फोर्स की बात हो रही है तो मास कैसा होगा? टोटल होगा, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, m टोटल, ठीक। यहाँ पे गिवन है बेटा कि m1 m2 m3 सबकी वैल्यू सेम है, सबकी वैल्यू कितनी है? m है। इसका मतलब ये मास m1 भी इसकी वैल्यू m होगी, मास m2 की भी मास कितना होगा? m होगा, m3 का भी मास m होगा, ठीक है। अब यहाँ पे F नेट निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? F नेट निकालो। F नेट बेटा दो फोर्सेस जो अपोजिट मोशन कराना चाहते हो। अब आपको पता होगा ये m1 पे क्या लगा रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? m1g कितना लग रहा होगा? m1g। मगर नहीं बेटा, m1 तो मास नहीं है, मास कितना है m1 का? m1 की वैल्यू है m, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg लग रहा होगा, जो नीचे लाना चाहता होगा इस मास को खींच रहा होगा सर से, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन पा रहा होगा। अच्छा समझ गए? अच्छा क्लियर। अब m2 और m3 पे क्या लगा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे म्यू दिया है सरफेस पे, इसका मतलब ये रफ सरफेस है, तो इसके m2 पे क्या लगा रहा होगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ कितना? F लगा रहा होगा। इसी तरह m3 पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा पीछे की तरफ F। अच्छा अब देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा वो क्या होगा? n ऊपर लगेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? बोलिए, इस पे क्या लगा रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा रहा होगा? mg। भाई कितना लगा रहा होगा? m2g मत कह देना, m2g मत कह देना, क्योंकि m2 की वैल्यू कितनी है? m है। क्लियर? ठीक है, समझ गया। इसी तरह यहाँ पे भी सेम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n की वैल्यू कितनी होगी? बोलिए mg, क्योंकि m3 भी हमारा m है, ठीक है। अच्छा अब बेटा बताइए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू n, ठीक। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? बोलिए म्यू n कितना है? mg है, तो कितना लगा होगा? म्यू mg, ठीक है। यहाँ पे m3 पे भी कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा? पीछे की तरफ, बोलिए म्यू mg। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अरे भाई ये नीचे आएगा m1, तो m2 इधर आएगा, m3 भी इधर आएगा, इन दोनों मासेस का रिलेटिव मोशन इस साइड होगा, लेफ्ट साइड, तो इन पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगी? राइट साइड, अपोजिट साइड। इसमें क्या डरने की बात है, ठीक है। अब देखिए ये दो, हमें नेट फोर्स किसका निकालना है? जो एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रही है, बस खत्म बात, ठीक। अब यहाँ पे कई लोग, पहले चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये mg हो गया, बोलिए ये mg हो गया, माइनस दो फोर्सेस जो पीछे की तरफ लग रही हैं, क्या हो जाएगा? म्यू mg प्लस म्यू mg, ये दोनों फोर्स अपोज कर रही हैं, कितना हो जाएगा? 2 म्यू mg प्लस म्यू mg, तो mg माइनस 2 म्यू mg, समझ गए? अपॉन टोटल मास। टोटल मास कैसे होगा? बोलो m1 प्लस m2 प्लस m3, भाई सबकी वैल्यू m है, तो जोड़ो m1 की भी m है, m प्लस m कितना हो जाएगा? 3m हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से क्या कह सकते हो? mg कॉमन निकाल लो, बोलिए mg कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 म्यू, बोलिए अपॉन 3m, यहाँ से m मर जाएगा, क्या आ जाएगा? g 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3,
बोलिए, ये आ जाएगा डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4। डरने की बात नहीं है। अब कई बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे पागल की तरह कि टेंशन फोर्स क्या हुआ, इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स T लग रहा होगा, इस पे T लग रहा होगा, इस पे T1 लग रहा होगा, इस पे कुछ T1 लग रहा होगा। अरे भैया ये इंटरनल फोर्स है, इनको भूल जाओ। ये कुछ करा रही हैं, ये इनकी वजह से मोशन हो रहा है, ये तो अंदर की फोर्स है। समझ रहे हो? मोशन कौन कराएगा? एक्सेलेरेशन कौन दे सकता है? जो फोर्सेस एक दूसरे को मूव करा सकें। एक M1G, बोलिए, जो इसका वेट होगा M1 का, ये खींच रही जो mg फोर्स इधर की तरफ, और जो इसको रोक रही है पीछे की तरफ कौन? umg प्लस umg अपोज कर रही है। ठीक है, क्लियर? तो mg माइनस 2μg, ये क्या हो गया? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। खत्म बात। यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 हो गया। बोलिए, कॉपी हो गया? मिटा दें? ठीक है, डाल दें। चलिए, तो चलिए करिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये लेक्चर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी बेटा। ठीक है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ m1 मास m1 फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब ये कोई सिस्टम है, ठीक है, इसका कम से कम कितना मास हो ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब ये मूव ना करे। समझ रहे हो? अगर भाई ये कम से कम कितना मास हो ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, कहीं ऐसा ना हो कि m2 नीचे आ जाए और ये आगे चला जाए, ऐसा ना हो। ठीक है, ठीक है, उसके लिए इसकी कितनी मास होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, यहाँ से आप सारे फोर्सेस दिखाओ पहले तो। इस फोर्स पे क्या लगा, इस मास पे क्या लगा होगा? m2g ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, और इस पे टेंशन ऊपर लग रहा होगा T, इधर भी टेंशन T लग रहा होगा किसना? मास पे। m1 पे भी टेंशन T लग रहा होगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगा T। समझ गया? अच्छा, अब आपको पता है चांसेस क्या है? अगर ये मास भारी हुआ, ठीक है, ये नीचे सरिक जाएगा, हो सकता है जो बता रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा? ये मास इधर जा सकता है, ठीक है, गया नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहे, इसका मतलब क्या है? इसका कम से कम कितना मास हो ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। इसका मतलब क्या है? ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका मतलब क्या है? इस पे जो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, या ये कह लो वही लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आप जानते होगे शायद। समझ रहे हो? क्लियर कि नहीं क्लियर? भैया मैक्सिमम फ्रिक्शन कब लगता है? जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव हो। ये कौन सा केस है? जस्ट अबाउट टू मूव। ठीक है, समझ रहे हो? भाई क्या बोला है यहाँ पे? फाइंड द वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m1 ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, मूव ना करे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जस्ट अबाउट टू मूव है। समझ गए? इस केस में इस मास पे पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन। समझ रहे हो? कौन सा फ्रिक्शन? मैक्सिमम फ्रिक्शन। अच्छा, और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन किसके बराबर देखो? क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होगा, तो यहाँ से कह सकते हो F मैक्सिमम किसके बराबर होगा? T के बराबर होगा, टेंशन फोर्स के बराबर। ठीक है, यहाँ से देखो टेंशन फोर्स किसके बराबर है? यहाँ से देखो T किसके बराबर है? m2g के बराबर है। क्लियर? m2g के बराबर है, ख़त्म बात। यहाँ पे T की वैल्यू रख दो, m2g। भैया मैक्सिमम फोर्स कैसे निकालते हैं? बोलिए, ये होता है म्यू n, होता है कि नहीं होता है? बोलिए, n कितना लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? भाई इस मास पे कितना लग रहा होगा? बोलो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा, और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? m1g। कितना लग रहा होगा? m1g। लो बस आंसर आ जाएगा यहाँ से। n की जगह सीधे लिख दो यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? m1g के बराबर होगा। बोलिए बेटा, तो यहाँ से क्या कह सकते हो? g कट गया, क्या हो जाएगा यहाँ से? u। बोलिए, यहाँ से m1 कितना हो जाएगा? बोलिए बेटा, m1 कितना हो जाएगा? बोलो, m2 अपॉन म्यू। ख़त्म बात। क्लियर? तो m1 की कितनी वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम, कम से कम? m2 अपॉन म्यू। कोई ऑप्शन है? देखो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये था पूरा कंप्लीट एनालिसिस, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, जितने हो सकते जितने क्वेश्चन बन सकते थे बनाए हैं मैंने। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी शायद आएगा फ्रिक्शन के ऊपर। ठीक है, वो इन्वॉल्व करेगा PYQ। जितना पढ़ा चुका हूँ स्टार्टिंग से लेके फ्रिक्शन तक ये लेक्चर, ठीक है, 3 लेक्चर मैंने लिए हैं फ्रिक्शन पे, वो सफिशिएंट है।
मगर अगर आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है कि ये जानना है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जितने कराएं उसी टाइप के आते हैं, बट बच्चे लोग का मन होता है ना कि PYQ भी कराएं, तो PYQ भी करा देंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन उसमें अच्छे से डालेंगे, जेई और नीट के दोनों के बराबरी से, ठीक है। तो प्लीज़ लेक्चर भी देखिएगा, नेक्स्ट वाला भी। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट।